ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन अ प्लांट। सो चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो प्लांट है वो पानी लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं। बेसिकली जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है, वो सॉइल से लेते हैं, मतलब रूट्स से, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। और रूट से जब वो एब्जॉर्व करते हैं फिर वो स्टेम के थ्रू अल्टीमेटली लीव्स तक पहुंचाते हैं। बिकॉज लीव्स क्या करती है, लीव्स हमारा खाना, सॉरी हमारा नहीं, प्लांट्स का खाना बनाती है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करती है। नाउ यू ऑल्सो लर्न इन द चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी and every cell of an organism gets energy by the breakdown of a glucose। और आपने चैप्टर 10 में ये भी पढ़ा था कि जो आपका खाना होता है वो एक तरीके की सोर्स है एनर्जी की। मतलब अगर हम फूड नहीं खा पाते तो हम बहुत लो फील करते हैं या फिर हमारे अंदर उतना एनर्जी नहीं होता। तो फूड एक सोर्स है हमारी एनर्जी का, और हर सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको एनर्जी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपना काम कर सके, जो भी उसका एज यूजुअल काम है हमारी बॉडी के अंदर। और वो हमें कब होता है, बेसिकली वो एनर्जी कब मिलती है, जब जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है। नाउ द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट आर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ अ लाइफ। और फिर ये जो सेल्स होते हैं ये उसी एनर्जी को जो हमें ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से मिलती है, उसी एनर्जी को कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे जो वाइटल एक्टिविटीज़, हम डे टू डे जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। नाउ फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो फूड है वो हमारे हर सेल तक पहुंचता है, सो दैट वो अपना फंक्शन जो है वो अच्छे से कर सके। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो पानी है या न्यूट्रिएंट है जो कि जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्व की जाती है, वो अल्टीमेटली लीव्स तक पहुंचती कैसे है। नाउ हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरिड टू द पार्ट्स विच कैन नॉट मेक फूड। या फिर जो लीव्स जो है जो खाना अपना प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वो बाकी बॉडी पार्ट्स जो प्लांट्स के हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचती है। सो transport of water and minerals। So here in this video what we are going to talk about कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वाटर और मिनरल प्लांट्स के अंदर। सो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स। तो रूट से क्या किया प्लांट्स ने, वाटर और मिनरल ले लिया। द रूट हैव अ रूट हेयर। तो जो आपका रूट होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है रूट हेयर। और ये जो रूट हेयर है ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया रूट का फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन द वाटर। और ये क्या करता है, ये जड़ें जो होती है, रूट हेयर जो होते हैं, ये दूर तक फैल जाते हैं और फिर वो वहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को या न्यूट्रिएंट्स को। The root hair is in contact with the water present between the soil particles। और जो soil particles के बीच में जो water होता है अवेलेबल, ये root hair क्या है, वो वहाँ तक अपना कांटेक्ट बना लेते हैं। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ तक अपना कांटेक्ट बना लेते हैं और वो वहाँ से क्या करते हैं, एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ कैन यू गैस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, रूट हेयर्स ने रूट्स तक जो है वो वाटर और मिनरल पहुंचा दिया, बट वो लीव्स तक कैसे पहुंचेगा। नाउ व्हाट काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन अ प्लांट। और अगर कोई वो एक्चुअल में यहाँ तक पहुँच रहा है तो उसके अंदर किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। So, well, Bhujo is right. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrient from the soil। तो भूजो ने सही बोला कि जो प्लांट्स है उसके पास एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं पाइप लाइक वेसल है, जो जिसका वर्क क्या होता है कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से लीव्स तक पहुंचाने का काम करती है। द वेसल्स आर मेड ऑफ अ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग अ वेस्कुलर टिश्यू। और वो जो वेसल्स होती है वो एक स्पेशल टाइप के सेल से बनी हुई होती है और वो अल्टीमेटली क्या बनाती है, वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाती है।
A tissue is a group of a cell that perform specialized function of an organism। और हमने देखा था कि जो बहुत सारे सेल हैं वो क्या करते हैं, वो एक टिश्यू को बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू जो है वो एक ऑर्गन को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो ग्रुप है सेल्स का। बहुत सारे सेल्स जो है उन्होंने टिश्यू बना लिया, और ये अब जो इस टिश्यू के जितने भी सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। जो फंक्शन उसको बता रखा है वो उसी टाइप का फंक्शन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर हम अपनी बात करते हैं तो जो अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो जितने भी सेल्स उसमें इन्वॉल्व हैं उन सब का वर्क क्या है, उन सब का कहीं ना कहीं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो वर्क होता है उसी का ही होता है। मतलब हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड जैसे डिपार्टमेंट होते हैं इन अ सिमिलर वे। तो हमारी बॉडी है या फिर प्लांट्स की बॉडी है उसमें भी इसी तरीके के टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। नाउ द विस्कुलर टिश्यू for the transport of the water and nutrient in the plant is known as the xylem। तब आपको ये याद रखना है कि वो वेस्कुलर टिश्यू जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो पानी और न्यूट्रिएंट आपने लिया है, मतलब रूट्स ने लिया है और लीव्स तक पहुंचाना है, वो कौन से टिश्यूज़ करेंगे, वो वेस्कुलर टिश्यूज़ करेंगे जिनका नाम है जाइलम। आपको ये याद रखना है। तो अब ये जो जाइलम होता है ये क्या करता है, ये एक तरह का नेटवर्क फॉर्म करता है, कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल जो कनेक्ट करता है आपके रूट को लीव से थ्रू द स्टेम और ब्रांचेस की हेल्प से। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट। तो पूरे जो प्लांट को पानी मिलता है वो किसकी हेल्प से मिलता है, वो जाइलम की हेल्प से मिलता है। और जाइलम जो है ये एक तरह का वेस्कुलर टिश्यू है जिसका वर्क होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो पानी और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस कैरी आउट होता है वो जाइलम की हेल्प से होता है। नाउ यू नो दैट द लीव्स सिंथेसिस फूड। और हमें पता है जो लीव्स है वो क्या करते हैं, वो सिंथेसिस करते हैं फूड, खाना पकाते हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ अ प्लांट। और फिर वो जो खाना वहाँ पर बनता है वो पूरे पार्ट्स पे, मतलब प्लांट्स के बाकी एरियाज में भी जाना होता है जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, तभी तो उन्हें एनर्जी मिलेगा और वो अपना जो एक्टिविटी है वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ डन बाय द विस्कुलर टिश्यू कॉल्ड एज द फ्लोएम। तो इस जो विस्कुलर टिश्यू किस में हेल्प करते हैं, जो खाने को लीव से बाकी एंटायर पार्ट ऑफ अ प्लांट्स तक पहुंचाते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोएम। ठीक है। तो जाइलम का वर्क क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, और फ्लोएम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड टू द एंटायर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प कर रहे हैं। जो आपके प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है वो दैट विल बी हेल्ड बाय द जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम का वर्क क्या होता है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और फ्लोएम का वर्क क्या होता है, ये खाने को, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ना प्लांट।